हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो क्वेश्चन है कि किसी एपी में 50 टर्म्स हैं। तो यहां से एक पॉइंट हमें मिल गया गिवन के लिए कि किसी एपी में 50 टर्म्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n बोलते हैं। तो n है यहां पर इज इक्वल टू 50। आगे ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और जिसमें थर्ड टर्म यानी कि A3 इज इक्वल टू 12 दी गई है एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म से मतलब क्या है यहां पर 50th टर्म। क्यों? क्योंकि टोटल जो है एपी में टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म यानी कि A50 ही हम कहेंगे उसको, ठीक है। तो लास्ट टर्म A50 इज इक्वल टू 106। अब क्वेश्चन है फाइंड द 29th टर्म, यानी कि A29 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें A1 पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो वही हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहां लेट कर लेते हैं, लेट A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस D, जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू D। ठीक है। अब यूजिंग फॉर्मूला, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो an के लिए यहां पर A3 हमें दिया गया है थर्ड टर्म, तो इसी की हेल्प हम यहां पर लेंगे। A3 इज इक्वल टू 12 हमें दिया है, यानी कि an के लिए यहां हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A एज इट इज लिखेंगे क्योंकि A1 को हमने A लेट किया है, प्लस नंबर ऑफ टर्म है ये 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस के लिए D। तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 हो गया यहां 2 इंटू D। अब इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने? फॉर्मूला यूज किया, और ये जो हमें थर्ड टर्म दी थी इसकी हेल्प हमने ली यहां पर, यानी कि an के प्लेस पे हमने पुट कर लिया इस थर्ड टर्म को। ठीक है। अब दूसरी हमें यहां टर्म दी है A50, तो इसकी हेल्प हम लेंगे। यहां पर A50 इज इक्वल टू 106 है। देयरफॉर यूजिंग फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो इस बार हमने an के लिए लेना है A50 जो कि दिया गया है 106 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस नंबर ऑफ टर्म है 50। तो यहां 50 माइनस 1 इंटू D एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। 106 एज इट इज, A प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू D। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई, इन दोनों इक्वेशन को हमने माइनस करना है। कैसे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां इक्वेशन 2 है 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। इसमें से माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो इसके लिए पहले हम यहां साइन चेंज करेंगे। तो यहां 6 माइनस 2 4 हो गया, 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू A माइनस A कैंसिल हो गया, और यहां पर 9 माइनस 2 7 और 4 एज इट इज आ गया। तो अब यहां से हमें मिल गया 94 इज इक्वल टू 47D। तो यहां हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। D इज इक्वल टू हो जाएगा 94 अपॉन 47। तो यहां 47 के टेबल से ये कटेगा, 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94।
तो d इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड कर लिया। अब इस d को, कॉमन डिफरेंस को हम पुट करेंगे, d इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। इस d की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, यानी कि d के प्लेस पे हमने d की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी सेम वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 जा 4, आगे 12 एज इट इज लिख लिया। अब ये +4 जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ हम लाएंगे तो ये हो जाएगा -4, और यहां से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो a भी, फर्स्ट टर्म भी हमने यहां से फाइंड कर ली, 8 हमें मिल गया। अब इजीली हम 29th टर्म ऑफ AP फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? तो उसके लिए फिर से हमने अब फाइंड करना है A29। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम यहां पर फिर से रूल लगाएंगे जो हमने शुरू में लगाया था, यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो अब हमने AN के प्लेस पे यहां लिखना है A29 इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमें मिल गई है 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म यहां पर है 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई है यहां 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 29 माइनस 1, ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से A29 हमने फाइंड करना है, तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस, यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 यहां पर हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ A29 इज इक्वल टू 56 प्लस 8, ये हो गया 64। तो ये आ गई 29th टर्म ऑफ AP एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।